आज हम बात करेंगे 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की और खास तौर पर सपा और अखिलेश यादव की। जी हां, साइकिल सवार अखिलेश यादव एक बार फिर से यूपी के सियासी रण में तहलका मचाने को तैयार है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस सियासी सफर को और देखते हैं कि कैसे अखिलेश 2027 में बीजेपी को धूल चटाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, अखिलेश यादव का सबसे बड़ा हथियार है उनका पीडीए फॉर्मूला। नहीं, ये कोई टेक गैजेट नहीं, बल्कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का सुपरहिट कॉकटेल है। इस फार्मूले ने 2024 के लोकसभा चुनाव में कमाल कर दिखाया था। सपा ने 37 सीटें और सपा कांग्रेस गठबंधन ने 43 सीटें झटक ली थीं। अखिलेश इसे भावनात्मक संगठन कहते हैं। पीड़ित, दुखी और अपमानित लोगों का साथ और तो और पसमानदा समुदाय को भी पीडीए में शामिल कर लिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि यह फॉर्मूला 2027 में भी बीजेपी के भगवा रथ को रोक पाएगा। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दिया है कि 2027 में सपा इंडिया ब्लॉक के साथ मैदान में उतरेगी, यानी कांग्रेस और बाकी विपक्षी दोस्तों के साथ मिलकर बीजेपी को टक्कर देगी। 2024 में गठबंधन हिट रहा था और अब अखिलेश इसे और पावरफुल बनाने की जुगत में है। लेकिन इसमें थोड़ा सस्पेंस है। क्या सीट बंटवारे का पंगा गठबंधन की गाड़ी को पंचर कर देगा या ये जोड़ी बीजेपी को मात देगी? खैर, ये तो रिंग में होने वाली रेसलिंग ही बताएगी। अब आते हैं सपा के स्मार्ट मूव पर। पिछले 3 चुनावों में सपा 108 सीटों पर हारी थी, जैसे लखनऊ कैंट, आगरा कैंट, नोएडा और बबीना। लेकिन अखिलेश ने इन कमजोर सीटों को मजबूत करने का मिशन शुरू कर दिया है। नवीरों को भेजकर ग्रास रूट लेवल पर काम शुरू हो चुका है। ये लोग गांव-गांव, गली-गली में साइकिल दौड़ा रहे हैं। अखिलेश का ये मास्टर प्लान बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। आप क्या कहते हो? अखिलेश ओबीसी वोटरों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे? क्या ये उनका तुरुप का इक्का है? लखनऊ में राजा सुहेलदेव के अष्टधातु और सोने की भव्य प्रतिमा लगाने का वादा, ये वादा सुहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी के साथ गठबंधन को पक्का कर सकता है। ओबीसी वोटरों को साधने का ये तरीका बीजेपी के गढ़ में सेंध लगा सकता है। दोस्तों, अखिलेश यादव बीजेपी पर हमला करने में भी पीछे नहीं है। वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर बीजेपी जमीन हड़पने का इल्जाम, मतदाता सूची में हेरफेर का आरोप और संविधान आरक्षण को खतरे में बताने का नैरेटिव, ये सब सपा को सियासी मैदान में मजबूत बनाते हैं। अखिलेश कहते हैं बीजेपी संविधान और धर्मनिरपेक्षता को निशाना बना रही है। ये बातें वोटरों के दिल तक पहुंच सकती हैं, खासकर अल्पसंख्यक और दलित समुदाय को। क्या ये नैरेटिव बीजेपी को बैकफुट पर लाएगा? और दोस्तों, अखिलेश सिर्फ 2027 की नहीं, बल्कि 2026 के पंचायत चुनावों की भी तैयारी में जुटे हैं। सपा की मीटिंग्स चल रही हैं और अखिलेश ने कहा, हम पूरी तरह तैयार हैं। अगर सपा पंचायत चुनावों में धमाल मचाती है तो ये 2027 का सुपरहिट ट्रेलर होगा। ये तो साफ है, अखिलेश हर मोर्चे पर बीजेपी को टक्कर देने को तैयार है। लेकिन आपको बता दें कि सपा की राह इतनी आसान नहीं है। गठबंधन में सीट बंटवारे का पंगा और 2017 की तरह नाकामी का डर अभी भी है। ऊपर से आजाद समाज पार्टी जैसे नए खिलाड़ी सपा के दलित और ओबीसी वोट बैंक को सेंध लगा सकते हैं। लेकिन अखिलेश का कॉन्फिडेंस देखकर लगता है वो इन चुनौतियों को पार कर लेंगे। खैर, ये तो वक्त बताएगा। तो दोस्तों, 2027 का यूपी चुनाव अखिलेश यादव और सपा के लिए एक बड़ा मौका है। पीडीए का जादू, इंडिया ब्लॉक की ताकत, कमजोर सीटों पर मेहनत और ओबीसी को लुभाने का मास्टर स्ट्रोक, सब मिलकर सपा को बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत योद्धा बनाते हैं। 2024 की जीत ने तो साफ कर दिया, अखिलेश भैया का साइकिल रेस में कोई जवाब नहीं। लेकिन क्या यह साइकिल यूपी के सिंहासन तक पहुंचेगी? ये तो 2027 का रिजल्ट ही बताएगा। अगर आपको अखिलेश का ये सियासी गेम पसंद आया तो लाइक का बटन ठोक दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आखिर सियासत का मजा तो हमारे साथ ही है। अगली खबर तक के लिए जय हिंद।